हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारे शेक्सपियर का जो प्ले है उसके 50 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने रेप ऑफ द लॉक की करवाया है जो कि एलटी के एग्ज़ाम में आपकी थी, और ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस भी आपका लगा हुआ है। तो आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लगे और आपको इस तरह की क्लासेस हम कंटिन्यू रखें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू व्यूवर्स हैं तो। और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अब हम टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, और अपना स्कोर भी हमें जरूर शेयर करिएगा। ओके, चलिए। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस का ऑथर? बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, मार्लो, ड्राइडेन। तो ये पता ही आपको, विलियम शेक्सपियर का प्ले है हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस। बी इज द राइट आंसर, शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर रोड द प्ले अराउंड 1596 to 97। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मर्चेंट इन द प्ले? मर्चेंट कौन है प्ले में? बसेनियो, ग्रेटियानो, एंटोनियो, शाइलॉक। चलिए बताइए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटोनियो। एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ ट्रेडर। ओके, एंटोनियो वेनिस का एक व्यापारी रहता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हु इज द मनी लैंडर असरर इन द प्ले? बताइए, मनी लैंडर कौन है? कौन है? शाइलॉक, एंटोनियो, ट्यूबल, ग्रेटियानो। तो ये शाइलॉक रहता है। मनी लैंडर कौन है हम प्ले में, जिससे कि एंटोनियो मनी लेता है? राइट आंसर ए, शाइलॉक। नेक्स्ट, हु इज द एंटोनियोज क्लोज फ्रेंड? एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड कौन रहता है? लोरेंजो, बेसिनो, ट्यूबल, लॉन्सलॉट। कौन रहता है बताइए? तो हियर इज द राइट आंसर, बेसियानो। दे आर क्लोज फ्रेंड्स, वे बहुत घनिष्ठ मित्र रहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द सेटिंग ऑफ द प्ले? सेटिंग कहाँ की है प्ले की? पेरिस, वेनिस एंड बेलमोंट, रोम, एथेंस। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वेनिस एंड बेलमोंट दोनों जगह की सेटिंग से एक बिजनेस वगैरह, जो व्यापार वगैरह दिखाया गया है वो आपका वेनिस का चल रहा है। एंड कोर्ट हो गया, कोर्ट सीन भी है इसमें, वो भी आपका वेनिस में हो जाएगा। बेलमोंट में आपका ये पोर्शिया रहती है, वहाँ आपका बेलमोंट हो जाएगा। वेनिस एंड बेलमोंट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज पोर्शियाज मेड? पोर्शिया की मेड का क्या नाम है? जेसिका, नेरिसा, मारिया, एनी। तो हियर इज द राइट आंसर बी, नेरिसा। नेरिसा, शी इज द पोर्शियाज कंपेनियन। वह पोर्टिया की सहायक भी है और मेड भी थी। ओके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज पोर्शियाज लवर? पोर्शिया का लवर कौन है? ग्रेटियानो, लोरेंजो, बेसियानो, लॉन्सलॉट। कौन है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बेसियानो। दे मैरी आफ्टर द कास्केट सीन्स। ये लोग बाद में शादी भी कर लेते हैं, यहाँ पे लवर रहते हैं, बाद में शादी भी करते हैं कास्केट सीन के बाद। अभी हम बताएंगे आगे, कास्केट सीन से भी आपके लिए क्वेश्चंस हैं। आंसर सी इज द राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन एंटोनियो बोरोज मनी फ्रॉम साइलॉक? क्या एंटोनियो को साइलॉक से मनी लेना पड़ा? टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, टू फंड हिज लेविश लाइफ स्टाइल, टू हेल्प बेसियानो वो पोर्शिया, टू रिपे प्रीवियस डेप्ट्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो हियर इज द राइट आंसर सी, टू हेल्प बेसियानो वो पोर्शिया। तो क्या है, किस लिए वो लेता है? रीज़न रहता है एंटोनियो बोरोज मनी फॉर बेसियानोज मैरिज एक्सपेंसेस। ओके, एंटोनियो जो है बेसियानो की शादी के लिए कर्ज लेता है कि उसको रिच थी पोर्शिया, तो उसको हिसाब से अपने आप को दिखाना था उसके लिए। तो यहाँ पर एंटोनियो बेसियानो की शादी के लिए कर्ज लेता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन साइलॉक एंड एंटोनियो इन्वॉल्व्स। क्या बाउंड था? अमाउंट क्या था? 1000 डुकैट्स, 2000 डुकैट्स, 3000 डुकैट्स, 5000 डुकैट्स। बताइए। तो ही इज द राइट आंसर सी, 3000 डुकैट्स पर अमाउंट ऑफ लोन। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट इज द कंडीशन ऑफ साइलॉक्स लोन टू एंटोनियो, क्या कंडीशन रहती है, बॉन्ड की कंडीशन क्या रखते हैं जो लोन देता है शार्लॉक एंटोनियो को, क्या कंडीशन पर देता है? ऑप्शंस है एंटोनियोज मस्ट कन्वर्ट टू जुडाइज्म, Antonio must repay the in 3 months with high interest, and Antonio must give a pound of his plus if he defaults. Antonio must help Shylock in his business. तो राइट आंसर पता ही है सी, Antonio must give a pound of his plus if he defaults. If he fails, Shylock can cut 1 pound of plus. ना चुका पाया तो सर उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काटने की शर्त रखता है। ओके, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट मस्ट पोर्शियाज सूटर्स डू टू विन हर हैंड इन मैरिज, पोर्शिया के सूटर्स को क्या करना था पोर्शिया से शादी करने के लिए, कि पिता की वसीयत पे एक उन्होंने लिख रखा था कि उसी इंसान से को पोर्शिया का हाथ दिया जाएगा जो उनकी शर्त पूरी करेगा। तो क्या शर्त रहती है बताइए? डिफीट और राइवल इन कॉम्बैट, solve a complex riddle, choose the correct casket, bring her most expensive gift. Right answer C, choose the correct casket. Written in Portia's father's will, ये उसके पिता की विल में लिखा रहता है, जो चूज करता है राइट करेक्ट कास्केट को उसको ही पोर्शिया का हाथ मिलेगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 कास्केट मेड ऑफ, तीनों कास्केट किसके बने होते हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्जे, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड लीड, गोल्ड, कॉपर एंड लीड। बताइए। राइट आंसर सी, गोल्ड, सिल्वर एंड लीड। सोने का हो गया, चांदी का हो गया, एक शीशे का हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कास्केट डज बसेनियो चूज, कौन सा कास्केट बसेनियो चूज करता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लीड। बसेनियो है वो लीड के कांच के वाले कास्केट को चूज करता है। शोज ह्यूमिलिटी एंड ट्रू लव, सादगी और सच्चे प्रेम का जो कि प्रतीक दिखता है, बताया जाता है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु डिस्गाइज देमसेल्व्स एज ए लॉयर टू सेव एंटोनियो, एंटोनियो को सेव करने के लिए कौन अपने आप को डिस्गाइज करता है लॉयर के रूप में? पोर्शिया, नेरिसा, जेसिका, लोरेंजो। बताइए, एंटोनियो को कौन बचाता है? तो डी, ए इज द राइट आंसर, पोर्शिया। पोर्शिया डिस्गाइज करती है अपने आप को लॉयर के रूप में और देन वो आती है वहीं अपने दलीलों से उसको बचा पाती है। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर्गूमेंट डज पोर्शिया यूज इन कोर्ट टू डिफीट शैलॉक, क्या आर्गू बताती है, क्या आर्गूमेंट करती है पोर्शिया जिससे कोर्ट रूम में जिससे कि वो शैलॉक हार जाता है? ऑप्शन है ए, द बॉन्ड डज नॉट अलाउ ब्लड टू बी शेड, द बॉन्ड इज लीगली void, Shylock must accept money instead, the Duke orders Shylock to release Antonio। चलिए बताइए। तो here is the right answer A, the bond does not allow blood to be shed। ओके, तो बॉन्ड में कहती है प्लस तो आप काट लो, ले लो जो आपका है बॉन्ड में, बट बॉन्ड में कहीं पे भी नहीं लिखा कि एक भी बूंद लेना नहीं अलाउड है। बॉन्ड सेज प्लस नॉट ब्लड। ओके, तर्क रखती है पोर्शिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, हु इलोप्स विद जेसिका, जेसिका के साथ कौन भागकर शादी करता है? एंटोनियो, बेसेनियो, लोरेंजो, ग्रेटियानो। बताइए। तो हियर इज द राइट आंसर सी, लोरेंजो। दे मैरी सीक्रेटली, वे भागकर शादी कर लेते हैं। ओके, जो कि आपकी शैलॉक की बेटी रहती है और लोरेंजो के साथ शादी कर लेती है जेसिका। ओके, व्हाट डज जेसिका टेक विद हर व्हेन शी लीव्स शैलॉक्स हाउस, शैलॉक का जब घर छोड़ के भागते हैं तो क्या वो अपने साथ में ले जाती है? गोल्ड एंड ज्वेलरी, अ बुक ऑफ अकाउंट्स, अ लीगल डॉक्यूमेंट, अ लेटर फ्रॉम हर मदर। बताइए। तो हियर इज द राइट आंसर ए, गोल्ड एंड ज्वेलरी। गोल्ड एंड ज्वेलरी को वो अपने साथ में जब जाती है तो ले जाती है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हु इज नेरिसा, नेरिशा कौन है? पोर्शियाज कजिन, एंटोनियोज सिस्टर, बेसियानोज फ्रेंड, पोर्शियाज लेडी इन वेट।
वेटिंग। ओके, बताइए। तो हियर इज द राइट आंसर डी। हियर इज द राइट आंसर डी, पोर्शियाज लेडी इन वेटिंग। पोर्शियाज की मेड रहती है नैरिशा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, व्हाट पनिशमेंट डज शार्लॉक रिसीव एट द एंड ऑफ द ट्रायल। जो कोर्ट रूम रहता है उसके बाद ट्रायल में जो शार्लॉक है, क्या उसको सजा मिलती है? ही इज सेंट टू प्रिजन, ही इज फोर्स्ड टू बिकम क्रिश्चियन, ही मस्ट लीव वेनिस, ही मस्ट रिटर्न द मनी ही टुक। ओके, बताइए क्या ऑप्शंस के आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ही इज फोर्स्ड टू बिकम अ क्रिश्चियन, हाफ वेल्थ टू एंटोनियो कन्वर्जन। ये दोनों ही शर्त रखी जाती है कि उसको अपनी जो आधी उसकी रकम है वो आधी एंटोनियो को देनी होगी और आधी जो है राज सरकार में वो राज्य में जब्त कर ली जाएगी। तो ये सजा रहती है। और उसको साथ ही अपना क्रिश्चियन, अपना जो वो यहूदी रहता है तो उसको धर्म परिवर्तन को भी कहा जाता है क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए। तो ये उसकी सजा रहती है। आंसर बी इज द राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बेसियानो। क्या रिलेशनशिप है एंटोनियो और बेसियानो में? ब्रदर्स, बिजनेस पार्टनर्स, क्लोज फ्रेंड्स, राइवल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर सी है, क्लोज फ्रेंड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज पोर्शिया गिव टू बेसियानो एज अ टोकन ऑफ लव। पोर्शिया क्या देती है लव, टोकन ऑफ लव बेसियानो को? अ रिंग, नेकलेस, ब्रेसलेट, लेटर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए रिंग। एक वो रिंग देती है अपने टोकन, लव का टोकन है उसका, रिंग देती है। वो कहती है उसको तुम अपने से कभी नहीं अलग करना, अपने पास हमेशा रखना। तो वो एक रिंग देती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द कोर्ट रूम सीन ऑक्योर्स इन। कोर्ट रूम सीन कहाँ पर है? वेनिस, बेलमोंट, साइप्रस, पेरिस। तो ये कोर्ट रूम सीन ए इज द राइट आंसर, वेनिस पे है, वेनिस पे है। ट्रायल हैपेंस इन वेनिस कोर्ट। ओके, कोर्ट सीन वेनिस में होता है। ये आपसे पूछा भी जाता है कि कोर्ट रूम सीन हो गया या ट्रायल सीन हो गया, ये किस पे है और कहाँ पे मिलता है? तो ये वेनिस में है सेटिंग इसकी, और ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फेमस स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इज बाय। किसके द्वारा कही गई है ये फेमस लाइन? शार्लॉक, एंटोनियो, पोर्शिया, नैरिशा। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पोर्शिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। तो वो दया के लिए, मर्सी के लिए कहती है जब एंटोनियो की तरफ से आर्गू करती है लॉयर बन के। तो ये लाइन पोर्शिया के द्वारा कही गई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शार्लॉक्स रिलीजन इज। शार्लॉक का रिलीजन क्या है? क्रिश्चियन, ज्यू, मुस्लिम, पैगॉन। बताइए। बी इज द राइट आंसर। वो एक ज्यू रहता है, यहूदी रहता है। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटोनियो बिलोंग्स टू। एंटोनियो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, पैगनिज्म। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। शार्लॉक का एक रिवेंज लेने का ये भी था उद्देश्य, क्योंकि उसकी बेटी क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है, तो वो और इस चीज़ पर रहता है कि उसको एक क्रिश्चियन का फ्लश चाहिए, और तो वो सारी क्रिश्चियनिटी से एक रिवेंज लेने के लिए ऐसा करता है। तो ये भी एक कारण इसमें दिखाया गया है। बी इज़ द राइट आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, ग्रेटियानो मैरिज। ग्रेटियानो किससे मैरिज करता है? पोर्शिया, नैरिशा, जेसिका, एने। बताइए। बी इज द राइट आंसर, नैरिशा। नैरिशा से बेसियानो पोर्शिया के साथ होती है लास्ट में, और ग्रेटियानो जो है वो नैरिशा के साथ मैरिज करता है, जो कि पोर्शिया की मेड रहती है। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोल्ड कास्केट इंस्क्रिप्शन सेज। गोल्ड कास्केट में जो इंस्क्राइब था वो क्या कह बता रहा है? हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। हु चूज मी शैल gain what many men desires. Who chooses me must give and hazard all he has none. बताइए क्या था? तो here is the right answer, gain. B. B is the right answer. Who choose me shall gain what many men desires. यहाँ पर ये जो है, जो मुझे चूज करेगा, गोल्ड वाला में लिखा था कि
बहुतों की इच्छा रहती है वो मुझे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर एक लालच का भी प्रतीक सिंबल बताया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिल्वर कास्केट इंस्क्राइब्ड, सिल्वर में क्या लिखा था? गेन व्हाट मेनी डिजायर्स, मस्ट हैजर्ड ऑल ही हैज, शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स नन। तो सिल्वर में क्या था? राइट आंसर हो जाएगा सी, शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। जितना वो डिजर्व करता है उसको उतना मिलेगा। तो यहाँ पर एक आपका घमंड का भी संकेत सिंबल दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पर सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, लीड कास्केट में अब क्या लिखा था बताइए? गिव एंड हैजार्ड ऑल यू हैव, गेन व्हाट मेनी डिजायर्ड, एज मच एज डिजर्व्ड। तो ये दोनों तो आपके हो गए हैं, तो यहाँ पर ए ही बचा है, गिव एंड हैजार्ड ऑल यू हैव। ओके, तो यहाँ पर लिखा था कि ये भी आपका सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस हो गया, त्याग और का प्रतीक है। ओके, गिव, इसमें लिखा था कि जो मुझे चुनेगा वो उसे मुझे सब कुछ अपना देना होगा। तो ये आपका सेक्रीफाइस का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया था। तो ये तीनों में अलग अलग चीज़ें लिखी थी जिसको कि सबने अलग अलग चूज़ किया था। अभी हम क्वेश्चन वाइज आपको बताएंगे किसने क्या चूज़ किया था। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा आपको। द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले अकर्स इन, क्लाइमेक्स किस प्ले में है? कास्केट सीन, वेडिंग सीन, कोर्ट रूम सीन, गार्डन सीन। तो बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी, कोर्ट रूम सीन। कोर्ट रूम सीन जो है वो आपका क्लाइमेक्स दिखाता है। ओके, क्लाइमेक्स तक पहुँचा देता है, क्लाइमेक्स में है आपका आंसर। सी इज द करेक्ट। हु सेज आई एम अ ज्यू हैथ नॉट अ ज्यू आइज, ये किसकी लाइन है? पोर्शिया, जेसिका, एंटोनियो, साइलॉग। बताइए। तो ये लाइन डी इज द राइट आंसर, साइलॉग की कही गई है। स्पीच ऑन इक्वालिटी, मानव समानता पर भाषण दे रहा है कि क्या ज्यूज के आंखें नहीं होती, ऐसे करके। आई एम अ ज्यू, मैं एक यहूदी हूँ, ज्यू आइज, क्या ज्यू की आंखें नहीं होती, इस तरह की उनको दर्द नहीं होता, इस तरह करके उसकी एक स्पीच है साइलॉग तो की। तो ये शायलॉग द्वारा कहा गया है, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज पोर्शिया टेस्ट बेसेनियो लॉयल्टी, बेसेनियो की लॉयल्टी को पोर्शिया कैसे टेस्ट करती है? शी आस्क हिम टू गिव अवे हर रिंग, शी आस्क हिम टू लीव वेनिस, शी आस्क हिम टू चूज बिटवीन एंटोनियो एंड हर, शी आस्क हिम टू टेक ऑन ओथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, शी आस्क हिम टू गिव अवे हर रिंग। पोर्शिया टेस्ट बेसेनियो फेथ। ओके, पोर्शिया उसकी निष्ठा जांचती है रिंग के माध्यम से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डज एंटोनियो फील सैड एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, बिगनिंग ऑफ द प्ले में एंटोनियो क्यों सैड फील करता है? बताइए। ही इज हार्ट ब्रोकन, ही इज हार्ट ब्रोकन, ही इज वरीड अबाउट हिज शिप्स, ही इज इन डेब्ट, ही इज मॉर्निंग अ फ्रेंड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ही इज़ वरीड अबाउट हिज शिप्स, वो अपने शिप के लिए बहुत चिंतित रहता है क्योंकि वो स्टॉर्म में रास्ता भटक जाते हैं शिप्स। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हु चूज द सिल्वर कास्केट, अब देखिए वही क्वेश्चन आगे अभी ने कहा था ना, सिल्वर कास्केट को कौन चूज करता है? आधे दर्जन उसके सूटर्स आते हैं, बट यहाँ पर नाम केवल 3 ही के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर बताइए कि हु चूजेज द सिल्वर कास्केट, तो सिल्वर कास्केट को कौन चूज करता है? प्रिंस ऑफ मोरोको, प्रिंस ऑफ एरागोन, ड्यूक ऑफ वेनिस, ग्रेटियानो। बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, प्रिंस ऑफ एरागोनो। ही थिंक्स ही डिजर्व्स मोर, घमंड के कारण गलती हो गई। सिल्वर बॉक्स को आपके प्रिंस ऑफ एरागोन ने चूज किया था। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू एंटोनियो शिप्स, एंटोनियो की शिप के साथ क्या होता है? दे आर अटैक्ड बाय पायरेट्स, दे सिंक इन अ स्टॉर्म, दे सेफली रिटर्न, दे आर कॉन्फिस्केटेड, दे सेफली रिटर्न। वो लास्ट में उनके उसके जो शिप्स हैं जो भटक गए थे रास्ता, वो भी वापस आ जाते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेंट्रल थीम क्या है? वॉर एंड ऑनर, लव एंड बिट्रल, मर्सी एंड जस्टिस, रिवेंज एंड एम्बिशन। तो राइट आंसर आपको पता ही है सी, मर्सी एंड जस्टिस। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डज साइलॉक हेट एंटोनियो, साइलॉक एंटोनियो से क्यों हेट करता है? एंटोनियो इंसल्टेड हिम पब्लिकली, लैंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, एंटोनियो इज क्रिश्चियन, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कारण रहते हैं एंटोनियो।
डी इज द धर्म, व्यापार और अपमान तीनों ही कारण रहते हैं इसमें। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन द प्रिंस ऑफ मोरक्को फेल्स द कास्केट टेस्ट? क्या कारण रहता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को कास्केट के टेस्ट में फेल हो जाते हैं? ही चूज गोल्ड विच रिप्रेजेंट ग्रीड, ही चूज सिल्वर विच रिप्रेजेंट पैनिटी, ही चूज लीड बट इट इज एम्प्टी, ही डज नॉट चूज अ कास्केट एट ऑल। तो हियर इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ही चूज गोल्ड विच रिप्रेजेंट ग्रीड। मोरक्को जो है वो चूजेज आउटवर्ड ब्यूटी, बाहरी चमक को से भ्रमित हो गए। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इस तरह करके इसमें लाइन भी है। तो उन्होंने जो गोल्ड को चुना तो वो बाहरी चमक से भ्रमित हो गए थे। तो यहीं पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉट लेसन डज द इंस्क्रिप्शन ऑन द लीड कास्केट टीच? क्या बता लेसन हमें सिखाता है जो लीड कास्केट रहता है उसमें जो इंस्क्राइब रहता है, बताइए। A true love is found in wealth. Outward appearances can be deceptive. Beauty determines happiness. The richest person always wins. चलिए बताइए। तो here is the right answer. B. Outward appearances can be deceptive. Real value is hidden. असली मूल्य अंदर छुपा होता है। जो बाहरी सुंदरता से नहीं हमें जाना चाहिए, वो असली मूल्य जो होता है वो हमें हमारे अंदर छुपा होता है। तो यही कास्केट जो है, लेट कास्केट हमें टीच करता है। ओके, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, व्हाट पनिशमेंट डज द ड्यूक इम्पोज ऑन शार्लॉक आफ्टर पोर्शियाज आर्गूमेंट? पोर्शिया के आर्गूमेंट के बाद ड्यूक क्या पनिशमेंट देते हैं शार्लॉक को? शार्लॉक इज इम्प्रिजन्ड, शार्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, शार्लॉक मस्ट लीव वेनिस, शार्लॉक मस्ट गिव हाफ ऑफ हिज वेल्थ टू एंटोनियो। चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शार्लॉक मस्ट गिव हाफ ऑफ हिज वेल्थ टू एंटोनियो। मर्सी शोन बाय ड्यूक के, जो शार्लॉक को है वो आधी जो उसकी संपत्ति है उसको एंटोनियो को दी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोर्शिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए? पोर्शिया किस तरह से डिस्गाइज करती है अपने आप को? मर्चेंट, डॉक्टर ऑफ लॉ, प्राइस्ट, सोल्जर। बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर ऑफ लॉ। वह एक वकील बनकर आती है, अभी बताया आपको। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिंग एपिसोड एड्स? रिंग एपिसोड क्या ऐड करके हमें दिखा रहा है? क्या दिखा रही है वो रिंग? रोमांस, ह्यूमर, कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। ये सभी चीज़ें हैं आपका, सभी चीज़ें। रोमांस है जो रिंग है उसका सिंबल है, ह्यूमर भी दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है रिंग की वजह से पूरी कहानी में। जब उसको वकील पोर्शिया को ही वकील बनकर उसकी फीस के तौर पे वो दे देता है, बाद में पोर्शिया पूछती है वो रिंग कहाँ गई, तो कहता है कि तुमने किसी को दे दी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाते हैं। फिर पोर्शिया कहती है नहीं वो तो वकील मैं ही थी, वो रिंग से पता चलता है कि वही पोर्शिया ही बनकर आई थी। ओके, और ह्यूमर भी एक क्रिएट होता है। तो ये सब आपके रिंग एपिसोड ऐड करते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पाउंड ऑफ फ्लश सिम्बलाइज? एक पाउंड जो फ्लश का है वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है? रिवेंज, फ्रेंडशिप, लव, ग्रीड। तो यहाँ पर पता है रिवेंज बता रहा है। जो पाउंड ऑफ फ्लश उसने मांगा वो एक रिवेंज लेना चाह रहा है। सॉलॉक्स, हेट्रेड, उसकी बदले की भावना को दिखा रहा है यहाँ पर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ ट्यूबल? ट्यूबल कौन है प्ले में, बताइए। एंटोनियोज कजिन, शार्लॉक फ्रेंड, नेरिशा फादर, जज। तो बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शार्लॉक्स फ्रेंड, हेल्प शार्लॉक गेट न्यूज़। ओके, शार्लॉक को न्यूज़ वगैरह देने में सब उसका एक सहयोगी रहता है। आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, हु फाइनली सेव्स एंटोनियो? फाइनली एंटोनियो को कौन सेव करता है? ड्यूक, पोर्शिया, लोरेंजो, जेसिका। पता है, बी इज़ द राइट आंसर, पोर्शिया। पोर्शिया जो वकील बनकर आती है डिस्गाइज करके अपने आप को, वहीं आपको एंटोनियो को सेव कर लेती है। तो यहाँ पर आंसर बी इज़ द करेक्ट। एंटोनियोज शिप्स सिंक ड्यू टू? किस कारण से डूब जाते हैं एंटोनियो के शिप? स्टॉर्म्स, पायरेट्स, फायर, गवर्नमेंट सीजिंग। स्टॉर्म आ जाता है जिससे वो अपना रास्ता भटक जाते हैं शिप्स, बट लास्ट में वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, पोर्शिया बिलोंग्स टू? कहाँ से बिलोंग करती है? साइप्रस, बेलमोंट, वेनिस, जिन्युआ। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बेलमोंट। बेलमोंट की से बिलोंग कर रही है पोर्शिया। बी इज़ द करेक्ट आंसर।
बेलमोंट में रहती है पोर्शिया। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लॉन्सलॉट गोबो इज, लॉन्सलॉट गोबो कौन है? शार्लॉक सर्वेंट, ड्यूक, जज, बेसियानोस फादर, कौन है? यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, शार्लॉक सर्वेंट कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, हास्य पात्र हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु असिस्ट पोर्शिया इन द कोर्ट सीन, कोर्ट सीन में जो पोर्शिया के साथ कौन असिस्टेंट रहता है उसका? ट्यूबल, नेरिसा, लोरेंजो, जेसिका, कौन है बताइए? तो हियर इज द राइट आंसर बी, नेरिसा। नेरिसा, शी डिस्गाइजेज टू, वो भी अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, वह भी वेश बदल कर कोर्ट में उसके असिस्टेंट के रूप में आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द फेमस लाइन ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड रिलेट्स टू, किससे रिलेट कर रहा है? ये लाइन बहुत फेमस लाइन है, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। सिल्वर कास्केट, गोल्ड कास्केट, लीड कास्केट, बेसेन्यू, तो राइट पता है आपको, भी मैंने बताया ऊपर, बी इज द राइट आंसर, गोल्ड कास्केट। ओके, वार्निंग अगेंस्ट ग्रीड, ये वार्निंग है ग्रीड के अगेंस्ट, चमक दमक से सावधान करने वाली ये लाइन है कि हर चमकने वाली चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जा सकता, कि वही सोना नहीं अच्छी ही हो। तो इस तरह की ये लाइन आपकी गोल्ड कास्केट में रहती हैं, गोल्ड कास्केट के लिए यूज़ हुई हैं। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन हो गए मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ओके, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, और हाँ, हमें स्कोर भी ज़रूर शेयर करिएगा कितने सही रहे, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा अगर क्या हम इसको टॉपिक वाइज कंटिन्यू करें क्लासेस को, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको MCQs के थ्रू भी ये समझ में आ गई होगी पूरी स्टोरी, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्क के MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।